हम पढ़ रहे हैं अध्याय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा विस्थापन विधि के बारे में। क्या होती है विस्थापन विधि? कि दो अवतल हमारे पास प्रकाश बेंच होता है, उसमें दो पिन रख लेते हैं हम और बीच में एक उत्तल लेंस लगाते हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। उसका सिद्धांत क्या है, सूत्र की स्थापना कैसे होती है, ये आपने देखा पिछली क्लास में। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन विधि होती क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं विपथन के बारे में। क्या होता है विपथन? क्या होता है? हमने बहुत सारे सूत्रों की स्थापना की इस अध्याय में। लेंस के लिए सूत्र, अपवर्तन सूत्र और न्यूटन सूत्र। बहुत सारे सूत्रों में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि ये जो लेंस का द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हम द्वारक बोलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वो बहुत छोटा है सूत्रों की स्थापना करते समय। और क्या मान लेते हैं? जितनी भी आने वाली किरणें हैं वो लेंस के साथ बहुत ही सूक्ष्म कोण बनाती है, ऐसा भी मान लेते हैं। पर वास्तव में ये नहीं होता है। दर्पण का लेंस का द्वारक जो है वो बहुत बड़ा होता है और किसी भी वस्तु अगर मुख्य अक्ष के सामने अगर रखी है तो सिर्फ अक्ष के पास नहीं बल्कि पूरे लेंस से जो किरणें आपतित होती है तब जाके बनता है प्रतिबिंब। ऐसा नहीं है कि बस यहीं से लेंस है उसके बीच वाले भाग से किरणें आएगी और प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वस्तु का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है, हमको जो प्रतिबिंब मिलता है उस प्रतिबिंब में त्रुटि पाई जाती है। उसी त्रुटि को हम कहते हैं विपथन। क्या क्या होती है त्रुटि, देखते हैं। त्रुटि दो प्रकार की होती है। पहला होता है वर्ण विपथन, दूसरा होता है एक वर्णी विपथन। वर्ण विपथन क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा नीचे लिख देती हूँ। वर्ण विपथन मतलब जब श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन बने तो वर्ण विपथन होता है। किस दोष या दोष, वर्ण विपथन मतलब क्या है, दोष है। किस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं हम? कि वस्तु जो है हमारी वो श्वेत है लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, रंगीन बन रहा है। तो इस दोष को कहते हैं हम वर्ण विपथन। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अक्षीय, दूसरा होता है पार्श्विक। अक्षीय विपथन क्या होता है, चलिए देखते हैं।
ये एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब ये फोकस दूरी का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकस दूरी किसके व्युत्क्रमानुपाती है? अपवर्तनांक के। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 है, मतलब दोनों के बीच कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और व्युत्क्रमानुपाती का संबंध क्या होता है? म्यू का मान जितना अधिक होगा एफ का मान क्या होगा? उतना ही कम होगा। और म्यू का मान जितना कम होगा एफ का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, हम जानते हैं बैंगनी रंग के लिए म्यू अधिक होता है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। म्यू अधिक होता है तो बैंगनी रंग की फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। तो एफ वी क्या होगा? कम। और लाल रंग के लिए हम जानते हैं म्यू का मान कम होता है, अपवर्तनांक। अब म्यू कम हो गया मतलब क्या अधिक हो जाएगी? फोकस दूरी या फिर अधिक हो जाएगी, यानी एफ आर क्या हो जाएगा? अधिक। तो ठीक है, ये किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, अब जब ये लेंस से गुजरेगी तो क्या होगा? फोकस दूरी किसकी कम है? बैंगनी की। तो बैंगनी किरण पहले फोकस हो जाएगी क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है? कम है। और क्या होगा? जो लाल रंग की किरण है वो क्या होगी? बाद में फोकस होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या है? अधिक है। जितनी फोकस दूरी है वो उतनी दूरी पर जाकर के फोकस होगी। तो हमारा जो प्रकाश था वो श्वेत था, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? बैंगनी रंग यहाँ पर बन रहा है, लाल रंग यहाँ पर बन रहा है, और बाकी रंग क्या बनेगा? इसके बीच में बनेगा। तो हमारा श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? रंगीन बन रहा है। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षीय वर्ण विपथन। इसके लिए हम सूत्र की स्थापना करते हैं। चलिए, हमने पढ़ा विपथन यानी कि दोष जो कितने प्रकार का होता है? 2 वर्ण और 1 वर्णी। वर्ण विपथन फिर से कितने प्रकार का? 2 अक्षीय और पार्श्विक। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अक्षीय वर्ण विपथन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अक्षीय वर्ण विपथन मान लेते हैं बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी है एफ वी, वी फॉर वॉयलेट बैंगनी। पीले रंग के लिए मान लेते हैं है एफ वाई, वाई फॉर येलो पीला। और लाल रंग के लिए मान लेते हैं हम एफ आर, आर फॉर रेड लाल के लिए। तीनों के लिए हमने मान लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/f v बराबर क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और 1/f y बराबर क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और म्यू आर एफ आर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। जो ये अक्षीय वर्ण विपथन होता है इसकी माप किससे की जाती है? एफ आर माइनस एफ
वी। फोकस दूरी किसके लिए? लाल रंग के लिए। और फोकस दूरी किसके लिए? बैंगनी रंग के लिए। दोनों के अंतर के बराबर होता है, क्या होता है? अक्षीय वर्ण विपथन। चलिए, हमारे पास 3 समीकरण हो गए। तीनों रंगों के लिए हमने फोकस दूरी का समीकरण लिख लिया। अब यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 1 ऋण 2 से समीकरण 1 क्या है? 1/FV ऋण 2 क्या है? 1/F समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाएं, ये वाले समीकरण को। एक बैंगनी रंग के लिए, दूसरा लाल रंग के लिए। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा? म्यू वी माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस म्यू आर माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 म्यू वी माइनस 1। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? इन दोनों में 1/R1 ऋण 1/R2, दोनों में उभयनिष्ठ है। बाहर निकाल देते हैं। अंदर में क्या बचा? म्यू वी माइनस 1 और इसका क्या होगा? माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। यहाँ पे क्या आ गया? म्यू वी माइनस म्यू आर 1/R1 ऋण 1/R2, ये हमारा समीकरण आया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर म्यू वाई माइनस 1 से भाग दे देते हैं इस समीकरण में, और जब भाग देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर में समान संख्या का गुणा और भाग करने से उस राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हमने कोई जरूरत के लिए इससे भाग दिया है तो इससे क्या करना पड़ेगा? गुणा भी हमको करना पड़ेगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर भाग दिया म्यू वाई माइनस 1 से, तो किससे गुणा कर रहे हैं? म्यू वाई माइनस 1 से गुणा भी कर रहे हैं। दोनों को काटेंगे, एक आएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या मान में? नहीं पड़ेगा। अब ये जो राशि है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये कहलाती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण क्षमता, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। तो इस समीकरण में कौन सा समीकरण है? हमारा 4 है। इस राशि की जगह हम क्या मान रख देंगे? ओमेगा। तो हमारा समीकरण क्या निकलेगा? इसकी जगह क्या रखेंगे? ओमेगा। और ये क्या है? किसकी फोकस दूरी का समीकरण है? म्यू वाई, मतलब फोकस दूरी किसकी? एफ वाई। हमने लिखा था ना 1/Fy बराबर म्यू वाई माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो इस पूरी राशि की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1/Fy। फोकस दूरी किसके लिए? पीले रंग के लिए। अब इन दोनों में लघुत्तम कितना निकलेगा? Fv इंटू एफ आर। यहाँ क्या आएगा? एफ आर ऋण Fv ओमेगा अपॉन Fy, समीकरण 5। अब ये जो राशि है Fv, Fy, Fr,
फोकस दूरी किसके लिए? बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए और लाल रंग के लिए। इनके मानों में बहुत ही कम अंतर होता है, तो इनको हम लगभग बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर FV इंटू FR की जगह हम लिख सकते हैं FY इंटू FY। क्यों? क्योंकि इन तीनों के मान में बहुत ही कम अंतर होता है, इसलिए FV और FR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? FY। इस मान को समीकरण 5 में रख देंगे। FR माइनस FV बराबर FY इंटू FY बराबर ओमेगा अपॉन FY। एक FY से कट गया, समीकरण 6। तो हमारे पास क्या निकला? FR माइनस FV बटे एक FY बचा है, एक FY से कट गया बराबर ओमेगा, या तिर्यक गुना यदि हम कर दे FR माइनस FV बराबर ओमेगा इंटू FY। यही है सूत्र किसके लिए? अक्षीय वर्ण विपथन के लिए सूत्र है। इसका मान हम लाल और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी के अंतर से इसका हम सूत्र में मतलब इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान किसके बराबर निकला? ओमेगा इंटू FY। ओमेगा क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो यदि अक्षीय वर्ण विपथन को हमको कम करना है ना, इस राशि को कम करना है, तो क्या क्या कम होना चाहिए? पहला, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूसरा, फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। फोकस दूरी जितनी कम होगी वर्ण विपथन उतना ही कम होगा, और फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी वर्ण विपथन उतना ही ज़्यादा होगा। ये फाइनली सूत्र है आपका अक्षीय वर्ण विपथन के लिए। ठीक, तो हम क्या देख रहे थे? वर्ण विपथन में दो प्रकार, अक्षीय वर्ण विपथन और पार्श्विक। हमने अभी देखा अक्षीय वर्ण विपथन क्या होता है। क्या होता है? अलग अलग रंग की किरणें मुख्य अक्ष के अलग अलग बिंदु पर फोकस हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? रंगीन, जिसको हम अक्षीय वर्ण विपथन कहते हैं, और उसके लिए सूत्र यह हमारा निकला। अब इसी का दूसरा होता है पार्श्विक वर्ण विपथन। पार्श्विक वर्ण विपथन क्या होता है? पार्श्विक वर्ण विपथन चलिए देखते हैं क्या होता है। चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। पहले ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखी हमारी AB। क्या है? उत्तल लेंस के सामने एक हमारे पास वस्तु रखी है AB। ये किरण गई फोकस से, यहाँ पर पहले फोकस दूरी किसकी कम होती है? बैंगनी रंग के लिए। तो बैंगनी रंग की किरणें यहाँ पर फोकस हो गई AB BB, ये हमारा प्रतिबिंब बना। अब लाल रंग की किरणें क्या होगी? दूसरी दूरी पर फोकस होगी AR BR, ये दूसरे रंग के लिए प्रतिबिंब बना। दोनों रंग के लिए प्रतिबिंब, इसकी ऊंचाई अलग, इसकी ऊंचाई अलग। तो पार्श्विक वर्ण विपथन क्या होता है? हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी ऊंचाई अलग अलग होती है, अलग अलग रंगों के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण विपथन कहते हैं। और इसकी माप कैसे करते हैं? इनकी ऊंचाइयों में अंतर यानी IR माइनस IV से। इसका फॉर्मूला होता है WV² अपॉन FY, और क्या होता है? O अपॉन U। ये इसका सूत्र होता है जिससे हम इसकी गणना करते हैं।
तो ये हमने देखा वर्ण विपतन के दो प्रकार, अक्षीय और पार्श्विक, और दोनों के लिए सूत्र हमने देखा। अब हम देखेंगे एक वर्णीय विपतन क्या होता है। वर्ण विपतन मतलब श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, रंगीन, तब उसको कहते हैं वर्ण विपतन, जिसके दो प्रकार अक्षीय और पार्श्विक। अब एक वर्णीय विपतन है, ये विपतन का एक अलग प्रकार है। इसमें पहला प्रकार होता है एक वर्णीय विपतन में कॉमा, दूसरा होता है अबिंदुता, तीसरा होता है विरूपण, और चौथा होता है इसमें गोलीय विपतन। हम संक्षेप में इन प्रकारों के बारे में हम इन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। कॉमा, कॉमा कैसा विपतन होता है, क्या दोष होता है, जब जो किरण आ रही है मुख्य अक्ष से, है ना, वस्तु यदि मुख्य अक्ष से विस्थापित हो जाए तो उसका प्रतिबिंब अस्पष्ट बनेगा, है ना, मुख्य अक्ष में वस्तु नहीं रखी है, उससे दूर हट गई तो प्रतिबिंब अस्पष्ट बनेगा। इस विपतन को हम कहते हैं कॉमा। दूसरा अबिंदुता, अबिंदुता क्या होता है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दो अलग अलग तलों में बन जाता है, दो अलग अलग तलों में बनने के कारण हमको प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इस विपतन को हम कहते हैं अबिंदुता। तीसरा विरूपण होता है, जब जो प्रतिबिंब बनता है उसके अलग अलग भाग का आवर्धन अलग अलग हो जाता है। जो वस्तु आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की आकृति बटे वस्तु की आकृति, लेकिन यदि ये प्रतिबिंब आपका बन रहा है तो उसके अलग अलग हिस्सों का आवर्धन अलग अलग हो जाता है, किसी में दुगना हो रहा है तो किसी में तिगुना। इसके कारण से जो हमको प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है उसको हम कहते हैं विरूपण। चौथा होता है गोलीय विपतन। गोलीय विपतन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या होता है वो। गोलीय विपतन क्या होता है देखते हैं। ये हमारा लेंस है, ये मुख्य अक्ष, अब होता क्या है, जो दूर में ये मुख्य अक्ष है हमारा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर किरणें आ रही है। तो जो दूर है, मुख्य अक्ष से दूर की किरणें क्या होती है, जल्दी फोकस हो जाती है, और जो पास की किरणें हैं मुख्य अक्ष के, वो दूर में जाकर के फोकस होती है। ए और बी दो स्थिति। तो इस प्रकार की जो दोष को हम कहते हैं गोलीय वर्ण विपतन। होता क्या है, जो मुख्य अक्ष के पास की किरणें होती है उसको हम बोलते हैं उपाक्षीय किरणें, और जो मुख्य अक्ष से दूर में किरणें होती है उनको हम कहते हैं सीमांत किरणें। अब ये जो आपका लेंस होता है इसका पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। गोलीय पृष्ठ होने के कारण क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या हर जगह क्या रहती है, अलग अलग होती, अलग अलग भाग से। तो इसके जो उपाक्षीय किरणों के लिए फोकस दूरी क्या होती है,
अधिक होती है, मतलब जो पास में किरण है उनके लिए फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और जो सीमांत किरणें हैं उसके लिए फोकस दूरी कम हो जाती है। किस कारण? क्योंकि आकृति कैसी होती है? गोली होती है। किसकी? लेंस की। इस वजह से दोनों किरणें अलग अलग जगह पर फोकस हो जाती है, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? गोली विपथन प्राप्त होता है। इसको दूर करने के उपाय ये है कि यदि हम ऐसी व्यवस्था कर दें, चलिए 3 किरणें हम लेकर चलते हैं। मान लेते हैं ये चूंकि दूर में है तो ये उपाक्षी किरणें, ये बीच वाली, ठीक है, और जो पास में है वो सीमांत किरणें। तो गोली विपथन 2 प्रकार की किरणों के कारण होता है, सीमांत और उपाक्षी। यदि हम किसी माध्यम से इन दोनों किरणों को रोक दें, किसी भी माध्यम से, यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे और यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि ये दोनों किरणें कट जाए। कौन कौन सी? उपाक्षी मतलब मुख्य अक्ष के पास वाली किरणें भी कट जाए और दूर वाली किरणें भी कट जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है? विपथन होता है। तो ये दोनों चीजें करने से क्या होगा? बीच में जो किरणें हैं वो सारी किरणें एक बिंदु पर फोकस होगी। तो इस प्रकार हम रोक लगा करके किसको कम कर सकते हैं? गोली विपथन को कम कर सकते हैं। ठीक। और क्या होता है? हम जो लेंस उपयोग कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी यदि बहुत अधिक हो, अधिक फोकस दूरी का लेंस उपयोग करने से भी गोली विपथन को कम किया जा सकता है। तीसरी चीज, यदि हम उत्तल लेंस और समतल लेंस को एक साथ प्रयोग करें, है ना, एक लेंस की जगह क्या प्रयोग करें? एक समतल और एक उत्तल लेंस को एक साथ में प्रयोग करें, तो इस विधि द्वारा भी विपथन को कम किया जा सकता है। कौन से विपथन को? गोली विपथन को। ठीक है। तो ये हमने देखा गोली विपथन क्या होता है और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अब अवर्णकता, ये सब विपथन के बारे में पढ़ा हमने। अब अवर्णकता क्या होती है? क्या होती है अवर्णकता? हम देखें विपथन में क्या मेन दोष क्या होता है? श्वेत प्रकाश का रंगीन बन जाना। क्यों? क्योंकि अलग अलग रंग की किरणें अलग अलग जगह पे फोकस हो जाती है और उनका आकार भी अलग होता है। तो यदि हम लेंसों को मिला करके ऐसी व्यवस्था कर दें कि सारे रंग की किरणें एक ही बिंदु पर फोकस हो और उनकी आकृति भी कैसी हो? एक समान हो, अलग अलग ना हो, तो इस संयोजन को हम कहते हैं अवर्णकता। ठीक। और इसी के बारे में ऐसा कैसा करेंगे? हम सूत्र की स्थापना करते हैं। क्या होता है? मान लेते हैं हमने 2 लेंसों का संयोजन किया। पहले लेंस के लिए फोकस दूरी बैंगनी रंग की FV, FY और FR, बैंगनी, पीला, लाल। दूसरे लेंस के लिए F'V, F'Y और F'R है। ठीक है। किसके लिए है? ये पहले लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए। तो चलिए सबके लिए सूत्र लिख लेते हैं। क्या होगा? 1/FV बराबर क्या होता है? μV -1, 1/R1 माइनस 1/R2। फिर 1/FY के लिए μY -1, 1/R1 माइनस 1/R2। समीकरण 1, समीकरण 2 और 1/FR बराबर होता है
म्यू आर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण 3। अब यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटा दें, जैसा पहले किया था हमने वैसे ही समीकरण 1 ऋण 3 से क्या होगा 1/f माइनस 1/f बराबर क्या हो जाएगा म्यू वी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 और ऋण म्यू आर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों में 1/r1 और r2 उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल दिए। यहाँ क्या बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला 1/f माइनस 1/fr बराबर ये। अब फिर वही हम क्या कर दें, इसमें यदि गुणा कर दें किसका, इसको भाग दे दें हम म्यू वाई माइनस 1 से और इसमें गुणा कर दें म्यू वाई माइनस 1 से। भाग और गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये पूरी वैल्यू क्या होती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, उसका मान हम रख देंगे 1/fv 1/fr बराबर वर्ण विक्षेपण क्षमता, और ये पूरा मान किसका है 1/fy का, उसकी भी वैल्यू रख देते हैं 1/fy या 1/fv माइनस 1/fr बराबर ω/fy, समीकरण 4। ये हमने किसके लिए निकाला, पहले लेंस के लिए। हम अवर्णकता में क्या करते हैं, दो या दो संयोजन करते हैं, ये सूत्र हमने निकाला पहले लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए भी सूत्र ऐसा ही निकलेगा 1/f' v माइनस 1/f' बराबर ω'/f', समीकरण 5, 4 और 5। अब दोनों लेंसों को एक साथ संयोजित किया गया है, तो हम भी समीकरण 4 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं। चलिए जोड़, समीकरण 4 धन 5 से क्या क्या जुड़ेगा 1/fv प्लस 1/f', ऋण, ये ऋण है तो ऋण एक साथ 1/fr प्लस 1/f' बराबर ω/fy प्लस ω'/f'। अब ये क्या है, दोनों लेंसों को जोड़ा तो मान लेते हैं संयुक्त फोकस दूरी उनकी है लाल के लिए fr और बैंगनी के लिए fe, और हम क्या जानते हैं सूत्र, संयुक्त फोकस दूरी किसके द्वारा दी जाती है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/fv प्लस 1/f' मिला के क्या हो गया, जो संयुक्त लेंस बना है उसके लिए फोकस दूरी किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए, यानी कि 1/fv माइनस 1/fr बराबर ω/fy प्लस ω'/f'। ये हमारा सूत्र निकला। अब हम ये संयोजन क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इस संयोजन से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें रंग अलग अलग नहीं होने चाहिए।
रंग अलग अलग नहीं होने चाहिए, अर्थात दोनों के लिए फोकस दूरी सेम होनी चाहिए। यदि बैंगनी रंग और लाल रंग के लिए फोकस दूरी अलग अलग होगी तो अलग अलग जगह बनेगा, लेकिन अगर फोकस दूरी समान होगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। मतलब क्या होना चाहिए, एफ वी बराबर होना चाहिए एफ आर के। तो 1/f भी बराबर क्या होगा, 1/f आर के। दोनों बराबर चीजों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। या इसको सीधा लिख लें, 1/fy होता है क्षमता P प्लस ओमेगा डैश P2 बराबर 0। इसके बराबर 0 है और 1/fy बराबर होता है क्षमता, उसका मान हमने रख दिया। तो ओमेगा P1 प्लस ओमेगा डैश P2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इस सूत्र को यदि हम आगे ले, क्या है हमारा, ओमेगा अपॉन एफ वाई प्लस ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश वाई बराबर 0 है। इसको हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन। इसको पक्षांतर कर दीजिए, ओमेगा ऋण ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश वाई, या ओमेगा को इधर ले आइए, एफ वाई को उधर ले जाइए। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, किसके लिए, अवर्णकता के लिए। अवर्णकता के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, दोनों की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात फोकस दूरियों